मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है। आपने भी देखा होगा अभी जो बोर्ड का रिजल्ट आया है, किसी भी बोर्ड का हो, उसमें ज्यादातर बच्चों का जो रिजल्ट खराब आया होगा वो मैथमेटिक्स में ही खराब आया होगा ज्यादातर। ये नहीं कि और सब्जेक्ट में भी आया हो, बट मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट खराब आया होगा। रीजन क्या? मैथमेटिक्स इतना डरावना है, टफ है कि जो होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्टों में गिना जाता है, सबसे इजी सब्जेक्ट में। आप नहीं तो इसकी जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स से इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, एक्स वाई जेड, कोई भी आ सकता है, तो आपको वो पूछते हैं कुछ कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो। आपको मैथ्स के क्वेश्चन करते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, टेबल सुनाओ, प्लस करके बताओ, वो ये इस तरीके के। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स सभी को अच्छा लगता है। बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन करता है। आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा आप भी अपनी क्लास में फ्री पीरियड में भी सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स ही सॉल्व करते होंगे, उसके बाद भी मैथ का रिजल्ट सबसे खराब रहता है। अब रीजन क्या है? इस एग्जाम्पल को हम छोटे से तरीके से समझते हैं कि आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अच्छा, मैंने क्या देखा कि लोकल जो मार्केट है, आप भी कभी गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, लोकल मार्केट में जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, एक छोटा बच्चा जो सब्जी बेच रहा है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जो ठेली पे एक सब्जी बेचने का काम कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा है और हम उसके पास गए, वहां से हमने कुछ परचेज किया, मान लीजिए प्याज लिया, टमाटर, आलू, जो भी लिया, कुछ भी लिया। जब उससे एक जो स्कूल नहीं जा रहा है, सिर्फ वो सब्जी बेचने का काम कर रहा है, जो अनपढ़ है, पढ़ नहीं रहा है, उसे हमने कुछ सामान लिया। सामान लेने के बाद, और हम पढ़े हुए, क्लास भी अटेंड करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और हम उससे पूछते हैं जो पढ़ नहीं रहा है कि भाई कितने पैसे हो गए आपके। इसका मतलब हम पढ़ने के बाद भी एक अनपढ़ बच्चे को पूछ रहे हैं कि जो क्लास नहीं जा रहा है, जो बेच रहा है, हम उसे बोल रहे हैं कि भाई कितने पैसे हो गए इसके। रीजन, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसका मतलब क्या है? और वो बच्चा, आप तो टाइम लगाओगे हिसाब करने में, कितना उसका हो गया, इतना उसका हो गया, ऐड करोगे, वो इतनी देर में आपको बता देगा इतना हो गया। एक जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैथ अच्छा आता है, स्कूल तो गया नहीं, जा भी नहीं रहा है, लेकिन मैथ आपसे भी ज्यादा तेज कर रहा है, विदाउट कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करके बता देता है। रीजन क्या है? उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, उसको प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। प्रैक्टिस उसको इतनी अच्छी है कि वो मुंह जवानी ही आंसर दे देता है, और हम नहीं दे पा रहे। इसका रीजन है, एक फॉर्मूला है, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, एक अ लिटिल कॉन्सेप्ट एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा सी प्रैक्टिस। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, तो मैथ में आप बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल एक सब्जी बेचने वाले बच्चे का ले सकते हैं कि उसे डेली की प्रैक्टिस है, इसलिए उसको रट्टाफिकेशन, वैल्यूज और उसको जो अमाउंट है वो तुरंत बता देता है। तो आपको समझ तो आया होगा कि प्रैक्टिस में कमी होती है, इसलिए हमारा रिजल्ट खराब जाता है। ऐसा नहीं कि मैथ हार्ड है, तो मैथ इजी है। आज से अपना दोस्त बनाए इसे, और इजी से इजी सब्जेक्टों में से गिने, तो देखो आपका रिजल्ट सबसे हाईएस्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स में होगा।